गजा की हेल्थ एजेंसियों का कहना है कि मरने वालों में बड़ी संख्या अब उन लोगों की है जो भूखमरी और कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इन हालातों में सोमवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। स्कॉटलैंड यात्रा के दौरान ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा है कि गजा में बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं और यह समय है जब इजराइल को मानवीय सहायता के लिए और अधिक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश गजा में भूखमरी को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे और वहां फूड सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों को बिना किसी बाधा के भोजन और जरूरी सामान मिल सके। ट्रंप का यह बयान सीधे तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालिया रिपोर्ट से टकराता है। नेतन्याहू ने रविवार को बयान जारी कर कहा था कि गजा में कोई भूखा नहीं मर रहा और ये प्रचार हमास द्वारा फैलाया गया भ्रम है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया जा सके। हालांकि उसी शाम उन्होंने अपने बयान में थोड़ा बदलाव करते हुए ये स्वीकार किया कि स्थिति बहुत ज़्यादा कठिन है और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर गजा में सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में ही भूखमरी और कुपोषण से 14 लोगों की मौत हो गई है। अब तक भूखमरी से मरने वालों की संख्या 147 पहुंच चुकी है गजा के अंदर, जिनमें 88 मासूम बच्चे शामिल हैं और ये आंकड़ा केवल पिछले कुछ हफ्तों में इतनी तेजी से बढ़ा है। इस बीच इजराइल ने मानवीय दबाव के चलते कुछ सकारात्मक कदम उठाने की घोषणा की है। इसमें गजा के 3 क्षेत्रों में दैनिक मानवीय पॉज यानी युद्ध विराम, सहायता ट्रकों के जरिए सामान पहुंचाना और हवाई मदद शामिल है। लेकिन यूएन का कहना है कि ये प्रयास अभी भी बहुत लिमिटेड और अस्थायी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने साफ कहा है कि गजा को केवल कुछ ट्रकों से राहत नहीं मिल सकती, वहाँ एक सतत और संरचित सहायता प्रणाली की जरूरत है। WFP के अनुसार गजा में इस समय लगभग 4.7 लाख लोग भूखमरी जैसी स्थिति में गुजर और बसर कर रहे हैं। इनमें से 90,000 महिलाएं और बच्चे विशेष पोषण की जरूरत में हैं। WFP ने बताया कि सोमवार को केवल 60 ट्रक ही गजा में दाखिल हुए हैं, जबकि लक्ष्य प्रतिदिन 100 ट्रक पहुंचाने का है। ये ट्रक भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। कई मामलों में ट्रक लूट लिए जाते हैं। कई स्थानीय नागरिकों द्वारा जो भूख से बेहाल है, तो कभी हथियारबंद गिरोह द्वारा। बीते सोमवार को गजा के उत्तरी हिस्से बैत लहिया की एक महिला वैसल नबील ने बताया कि वो अपने 3 बच्चों को भूखे रहने से कैसे बहलाती है। उन्होंने कहा, जब बच्चे भूख से सो जाते हैं, सुबह से जब वो उठते हैं तो भूख से ही उठते हैं। हम उन्हें किसी न किसी चीज़ में उलझाकर शांत करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दुनिया से अपील की है, उनका दिल पसीजे, वे हम पर कैसे न कैसे करके रहम करें। जब तक सहायता आए तब तक हमारे साथ खड़े रहें। इस मानवीय त्रासदी के बीच इजराइल पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वह भूख को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। गजा प्रशासन ने बताया कि सोमवार को जो 87 ट्रक पहुंचे, उनमें से अधिकांश को तो लूट लिया ही गया गजा के अंदर और इसका दोष इजरायली साजिश पर मढ़ दिया। उनका कहना है कि सहायता जानबूझकर अराजकता में धकेली जा रही है ताकि वे जरूरतमंदों तक ना पहुंच सके। इस बीच इजराइल की सैन्य सहायता एजेंसी COGAT का कहना है कि रविवार को 120 ट्रक से ज्यादा सहायता गजा में भेजी गई थी और सोमवार को भी नई खेप भेजी गई। कतर ने 49 ट्रक भेजे हैं जो मिस्र के रास्ते गजा में दाखिल हुए। जॉर्डन और UAE ने भी हवाई मदद पहुंचाई है। WFP ने यह भी कहा कि उसके पास गजा के बाहर 1.7 लाख मीट्रिक टन खाद्य सामग्री मौजूद है और तैयार है गजा के बाहर, जो गजा की पूरी आबादी को अगले 3 महीनों तक भोजन दे सकती है। यदि उन्हें अनुमति दी जाए तो इस मानवीय संकट को बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 98 और फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया और वहां पर 1200 लोगों को मार डाला और 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजराइल ने गजा पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया जो अब तक जारी है। मिलता हूं मैं आपसे एक नई पेशकश के साथ में। जय हिंद।